बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातिमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फजल और तौफीक से चनियोट की सरजमीन पर आज का ये इजलास 19 फरवरी को इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पर मुनक़िद होने वाली आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस की दावत के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। मुहक्किक अहले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद ज़फ़र अली सियालवी साहिब ज़ीद मजदूहू और आपके बरादर अकबर हजरत मौलाना मोहम्मद सैफ अली सियालवी साहिब ज़ीद शरफुहू इस इजलास के मेज़बान हैं। हजरत साहिबजादा पीर मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील सियालवी साहिब अमीर तहरीक लब्बैक इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मुसफ़ी साहिब गाजी मोहम्मद यूसुफ कादरी साहिब हजरत मौलाना मोहम्मद हबीबुल्लाह सियालवी साहिब और दीगर अहबाब रौनक अफरोज हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू हमारी ये हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए और खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू अहले सुन्नत व जमात को गलबा अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें दौलत ईमान से माला माल किया है। हमारा यहूदो नसारा के मुकाबले में तारुफ इस्लाम से है और इस्लाम की छतरी के नीचे
घुसे हुए 2 नंबर लोगों के मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत व जमात से है और अहले सुन्नत का टाइटल, ये लक़ब ज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हक परस्तों को अता किया गया है। लोगों ने अपने मसालिक और फिरकों के नाम गढ़े हैं, हमने अपना नाम गढ़ा नहीं बल्कि सुन्नत से पढ़ा है। क्योंकि अल कामिल की 3री जिल्द में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ली वाली अखी। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और मेरे भाई जान इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम दोनों को फरमाया, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्ना, के हसन हुसैन तुम दोनों जन्नती जवानों के सिरदार हो और तुम दोनों अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक हो। इससे पता चला कि ये मुक़द्दस लफ्ज़ जो हमारा मसलक का नाम है, ये सबसे पहले ज़ुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकला और इसकी गवाह 2 बड़ी हस्तियां हैं जिनको हसनैन करीमैन कहा जाता है। और इसमें जहां अहले हक को ये नाम अता किया गया, वहां इसकी शराइत में से एक बड़ी शर्त का भी तज़किरा कर दिया गया इसी हदीस के अंदर। जैसे कि कुछ लोगों ने अपना नाम अहले सुन्नत वल जमात रजिस्टर करवाना चाहा, तो हदीस ने उनको जुटलाया, क्योंकि हदीस में ये बताया गया है, अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व कुर्रतु ऐन अहलिस सुन्ना, कि सुन्नी होने के लिए हसनैन करीमैन का प्यार शर्त है। तो जो सीने खंडर और वीरान हों उनको सुन्नी नहीं कहा जाता। तो ये अल्लाह का फजल है कि सदियों के गुजर जाने के बावजूद आज भी ये मसलक हमें मुयस्सर है और इसकी बरक़ात हमारे साथ मौजूद है। वरना जितने हमले इस मसलक पे हुए, अगर हक्कानियत की कुव्वत ना होती तो कब से मिट चुका होता। लेकिन अल्लाह के फजल से ये कायम है और लन यज़ाल अम्रु हाज़िल उम्मत मुस्तक़ीमा हत्ता तक़ूम अस्साअ, और इसी तरह अल्लाह के फजल से आबोताब के साथ ये मसलक कायम रहेगा। सिर्फ ये है कि इसकी नशर व इशात में, इसके गलबा में हमारा कितना हिस्सा है, हमें इस तरफ तवज्जो करना पड़ेगी। मोहब्बत अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम फराइज में से एक फरीज़ा है। ऐसे ही मोहब्बत सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी फराइज में से एक फरीज़ा है। इन मोहब्बतों के कुछ शराइत हैं और वो शराइत मसलक अहले सुन्नत में ही पूरे हो सकते हैं। इनकी शराइत में से ये है कि ये दोनों मोहब्बतें बैक वक़्त इकट्ठी पाई जाएं, यानी एक मोहब्बत दूसरे के साथ जमा हो तो फिर सच्ची है। अगर एक मोहब्बत दूसरी के साथ जमा ना हो, कि एक तरफ की मोहब्बत हो और दूसरी तरफ का बुग़्ज़ हो, तो फिर वो मोहब्बत गैर शरी होती है, शरी नहीं होती। और फिर ये शर्त है कि सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम
को उनकी ज़वात की वजह से ना माना जाए, बल्कि निस्बत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से माना जाए। और ऐसे ही अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को भी उनकी ज़वात की वजह से नहीं, बल्कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने की वजह से माना जाए। यहाँ से भी अहले सुन्नत का दूसरे लोगों से वाज़े फ़र्क मौजूद है। अगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को सरकार की वसातत के अलावा सरकार से हटकर माना जाए, सरकार के तुफैल न माना जाए, तो फिर ये बिगाड़ आता है कि बंदा या खारजी बन जाता है या नासबी बन जाता है। और अगर अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानने में ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला इख्तियार ना किया जाए, यानी सरकार के तुफैल उनको ना माना जाए, सरकार की वजह से उनको ना माना जाए, बल्कि उनको उनकी अपनी जुदागाना हैसियत पर इस्तिक़लालन माना जाए, तो फिर बंदा राफ़ज़ी या तफ़ज़ीली बन जाता है। और अगर सहाबा व अहले बैत को सरकार की वजह से माना जाए तो फिर बंदा सुन्नी बनता है। इस बुनियाद पर महज मोहब्बत अहले बैत या महज मोहब्बत सहाबा, उस पर मदार नजात नहीं, बल्कि सहाबा की वो मोहब्बत जो शरी मोहब्बत है और अहले बैत की वो मोहब्बत जो शरी मोहब्बत है, इन पर नजात का मदार है। और अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शरी मोहब्बत वो है जो सरकार की निस्बत से हो, और सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शरी मोहब्बत वो है जो सरकार की निस्बत से हो, सरकार की वसातत से और सरकार के सदके हो। ये वो तरीका है जो 14 सदियों में अहले सुन्नत व जमात का है। और इस बुनियाद पर हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार आप फरमाते हैं कि अगर जमी अहवालो मवाजीद रा बरमा जमा कुनन व हकीकत मारा बाकीद अहले सुन्नत मुतहल्ला न साजन जुज खराबी हेज नमीदान, कि अगर लोग हर कमाल मेरी तरफ मंसूब करें कि इसमें ये भी खूबी है, ये भी कमाल है, ये भी कमाल है, लेकिन मेरा सुन्नी होना बयान ना करें, तो कहते हैं मैं समझूंगा कि सवाए खराबी को कुछ नहीं हुआ, कि मुझे लोगों ने वली तो कहा, गौस कुतुब तो कहा, मगर सुन्नी नहीं कहा। और कहते हैं अगर जमी खराबी हारा बरमा जमा कुनन व हकीकत मारा बाकीद अहले सुन्नत मुतहल्ला साजन बाके नदारा, कि अगर हर खराबी कोई मेरी तरफ मंसूब कर दे कि इसमें ये भी खराबी है, ये भी खराबी है, ये भी खराबी है, हालांकि मुझ में नहीं, लेकिन वो मेरी तरफ हर नकस मंसूब करें, मगर आखिर में कह दें कि उबैदुल्लाह अहरार सुन्नी पक्का है, तो कहते हैं मैं समझूंगा कि मेरे तारुफ का हक अदा हो गया है। तो हमारे लिए आज लाजम है कि हम अपने सबसे इस कीमती चीज की हिफाजत करें, चूंकि नमाज रोजे का सवाब तब मिलेगा जब अकीदे का पेपर हम पास कर जाएंगे। और ये मैं हजार हाथ दलाइल की रोशनी में कह रहा हूं कि अकीदे का पेपर पास करने के लिए मसलक अहले सुन्नत पे कारबंद रहना पड़ेगा, चूंकि और किसी तरह भी अकीदे का पेपर पास नहीं हो सकता। तो इसमें अपने मसलक की, अपने अकीदे की हिफाजत और दीगर लोगों के अकीदे की जो इस पर हैं और जो नहीं उन्हें इसकी दावत देना, ये नबवी मिशन है जिस पर आज इस जमीन के ऊपर और नीली छत के नीचे हम वारिस हैं इस अकीदे के, और इसका तहफ़्फ़ुज़ हम पे लाजिम है। तहफ़्फ़ुज़ में खुद अकीदा है क्या ये जानना भी जरूरी है,
और फिर ये जानना भी जरूरी है कि इस अकीदे का चोर कौन है, क्योंकि जिस दौलत को भी महफूज करना हो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इसका दुश्मन कौन है और इसका चोर कौन है। हर चीज के जुदा जुदा चोर होते हैं और हर चीज हर किसी को मतलूब नहीं होती। मसलन आपने अंदर सोना रखा हुआ है और भैंसें बाहर चल रही हैं तो उन्हें उस सोने से कोई गरज नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान है और उसकी नीयत खराब है तो उसको बचाना जरूरी है। तो अकीदे के जो चोर हैं, अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन चोरों की पहचान जरूरी है कि कहीं उन चोरों पर एतमाद करते हुए दरवाजा खुला ना छोड़ दिया जाए। तो इसलिए सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बलाके हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। इसी अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बड़े पैमाने पे 19 फरवरी को हम इज्तिमा कर रहे हैं लाहौर दातागंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साया मीनारे पाकिस्तान पर 19 फरवरी सुबह 8 बजे से नमाज असर तक इंशाअल्लाह ये आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस ये इज्तिमा मुनक्किद हो रहा है, जिसमें हम चाहते हैं कि आले सुन्नत एक बार इकट्ठे होकर अपने मसलक को समझें और इसकी हिफाजत का हलफ उठाएं और गैरों को भी पता चल जाए कि आले सुन्नत मिटे नहीं और आले सुन्नत दबे नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल से जिंदा होता बिंदा है। तो ये दिन अकीदा आले सुन्नत को वोट देने का दिन है। ये दिन दाता हजवेरी के मसलक को बचाने का दिन है। ये दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे पहरा देने का दिन है। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी, इमाम फजल खैराबादी, आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहिम, इनके मसलक का झंडा लहराने का दिन है। लिहाजा उम्मीद करता हूँ कि आप वक़्त निकाल के इन उलमा की क़यादत में काफिलों की शक्ल में 19 फरवरी को लाहौर पहुंचेंगे। क्या आपने ये दावत कबूल कर ली है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मैं चाहूँगा कि मौलाना सैफ अली सियालवी साहब भी 2-4 मिनट इज़हार ख्याल करें। ये हमारे हज फैलो हैं, बड़े पुराने साथी हैं और साथ ही हजरत साहब का भी तारुफ करवाया जा रहा था चंडियोट के लिहाज से, ताकि हम इनके कलिमात से भी महजूज हों। लिवलिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम